इस दरबार में आने से पहले बहुत जगह गई, वहाँ बहुत पैसे लिए मैंने, 5-6 लाख रुपए खर्च किए। कोई बोलता था ये चढ़ा, कोई बोलता था वो चढ़ा, कोई बोलता था दिन में पूजा कर, कोई बोलता था रात पूजा कर। कितनी मुर्गी काटे, बकरी काटे, बहुत लूटा मेरे को। लेकिन जब से मैं इस दरबार में आई, मैंने कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगा मेरे से, न मैंने। जय माता दी, जय श्री देव, जय माँ उल्का। आज इस दरबार में, ब्यानधुरा बाबा के दरबार में, एक भक्त बहुत दूर से जो लोहाघाट चंपावत साइड से आए हैं, आपातकालीन परिस्थिति कहते हैं ना, तो उस कारण उन्होंने यहाँ मुझे कॉल किया कि हम लोग बहुत ही विपत्ति में, अभी हमारे घर में कुछ ऐसा कष्ट आया है, आप हमें। तो मैं बिजी रहता हूँ, तो इसी कारण मैंने बोला कि अगर जो ब्यानधुरा बाबा के जो दरबार में जो वो तो खुला ही रहता है, तो जो सुबह जो संडे को जो दरबार लगता है वो तो कंटिन्यू ही लगता है। आज किसी कारणवश जो दूर से जो आए हैं ये, तो जो ये कितने साल से यहाँ आए, आज मैं ये अभी क्यों आए हैं ये भी बताएंगे। तो आप बताइए, आप कितने साल से इस दरबार में आ रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से आ रही हूँ। जब मैं फर्स्ट में आती रही, मेरा नंबर 1.5 साल में आया। मैं बहुत आपत्ति, बहुत परेशानी में थी। मेरे पति आर्मी में थे और वो छुट्टी आते थे, वापस नहीं जाते थे। जब मैं यहाँ आई तब मेरा धीरे धीरे ठीक होने लगा और मेरा नंबर 1.5 साल में आया। जब 1.5 साल में नंबर आया तब फिर आगे को धीरे धीरे सब ठीक होते रहा। मैं बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी थी परिवार के उससे। और जब मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए तब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। 3 बार हम राम मूर्ति बरेली ले गए, 4-5 बार एमएच में एडमिट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे गांव में एक भाभी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया वहाँ जाओ ब्यानधुरी बाबा के पास। फिर हम लोग यहाँ आए। फिर ब्यानधुरी बाबा के यहाँ 1.5 साल में मेरा नंबर आया, तब उनकी तबीयत फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर जब नंबर आया तो अच्छे से ठीक हो गई थी वो। फिर ठीक हो गए थे तो फिर, और मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तेरे साथ में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ करके वो भटक गई। फिर मैं बहुत ही परेशान थी। मैं 3 साल अपने मायके में रही और मुझे बिल्कुल भी वो नहीं थी मेरा घर बार होगा, मुझे आशा ही नहीं थी मैं वहाँ जाऊँगी करके। ब्यानधुरी बाबा की कृपा से फिर मैं वहाँ अपने घर गई, मैं वहाँ रहने लगी हूँ। और मेरा बेटा जब 9th में पढ़ता था तब यहाँ दादा ने बोला तेरा बेटा बार पास होगा और भर्ती हो जाएगा। और आज मेरा बेटा भर्ती हो गया है, उसको 3 साल हो गए हैं और मेरे को यहाँ आते आते 15 साल हो गए हैं। जब मैं ब्यानधुरी बाबा के दरबार में आई तब से मेरा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। पहले बहुत ही परेशान थी मैं। जब बीच में तुम्हारे पति ने, जब तुम्हारे साथ बोल के मैं बच्चों को भी नहीं रखता हूँ, तुम्हें भी नहीं रखता हूँ, तो कोर्ट तक भी जब बात पहुंची तो बात फिर कैसे सुलझी वो बातें? तो किस प्रकार से वो तुम्हारा मामला सुलझा, या कोर्ट से सुलझा या देवता ने सुलझाए, ब्यानधुरी बाबा ने सुलझाए, ये बताइए। ब्यानधुरी बाबा ने सुलझाया। तलाक होने की नौबत आ गई थी, कोर्ट तक, कोर्ट कार्रवाई सब हो चुकी थी। बच्चे मेरे साथ रहते थे, वो अकेले वहाँ रहते थे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, ऐसा बोलते थे। कोर्ट तक ये सब नौबत आ गई थी सब।
कागज आगज सब बना दिए थे, तलाक के कागज भी बना दिए थे। उसके बाद में ज्ञानधरी बाबा ने कहा तेरा सब कुछ ठीक होगा, तू अपने ही घर जाएगी, अपने ही घर रहेगी। तो आज मैं ज्ञानधरी बाबा की कृपा से अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। हम लोग सब सुख शांति से रह रहे हैं, सब लोग खुश हैं। तो आजकल जो पति पहले जो बहुत ही उग्र था, जो बहुत ही तुम्हें मारता था, पीटता था और तुम्हें बिल्कुल कहता था कि घर से निकल जाओ, जब से यहाँ आए अब कैसा है तुम्हारा पति, ये बताइए। जब से मैं यहाँ आई आजकल कुछ नहीं करते हैं, बहुत मेरे से डरते हैं और बच्चों के लिए सब कुछ लाते हैं, कहना मानते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, सब कुछ अच्छे से रहते हैं। देखो डरना बिल्कुल सही बात है, कहना तुम्हारा मानते, ये किसकी कृपा है, तुम्हारे इष्ट और ज्ञानधरी बाबा की कृपा है? इष्ट देवता की कृपा, ज्ञानधरी की कृपा से। पहले तो मैं बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान थी, बताते नहीं थे कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ पूछते नहीं थे। ज्ञानधरी की कृपा से। तो कभी इस बीच जब तुम यहाँ आए, कभी तुम्हारे 15-16 सालों में कभी तुमसे, जब तुम्हारे पति बीमार थे, तुम्हारे पति को ठीक करने के, तुम्हारी जो घर में जो आफत थी, विपत थी, कभी भी इस दरबार में तुमसे कुछ मांगा गया, कुछ लिया गया, तो ये आप बताइए मुझे। नहीं, इस दरबार में कुछ नहीं लिया गया, ना हमसे कुछ मांगा, ना हमने कुछ दिया, ना कुछ, ऐसी बात ही नहीं होती है इस दरबार में लेने देने की। तो क्या कहना चाहोगे मेरे इस चैनल के माध्यम से, जो आजकल के जो गुरु लोग हैं, बहुत से लोगों को पहले ही, जब वो लोग सही नहीं होते हैं तो उनसे पहले ही रुपया मांगा जाता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे, क्या रुपया देना सही है या गलत है? रुपया देना सही नहीं है, गलत है। और जगह मैं पहले भी बहुत बार गई, जब मेरे पति बीमार थे, इस दरबार में आने से पहले बहुत जगह गई, वहाँ बहुत पैसे लिए मैंने, 5-6 लाख रुपए खर्च किए। कोई बोलता था ये चढ़ा, कोई बोलता था वो चढ़ा, कोई बोलता था दिन में पूजा कर, कोई बोलता था रात पूजा कर। कितनी मुर्गी काटे, बकरी काटे, बहुत लूटा मेरे को। लेकिन जब से मैं इस दरबार में आई, मैंने कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगा मेरे से, न मैंने कुछ दिया, न कुछ चढ़ाया। चलो ज्ञानधरी बाबा की कृपा आप पे बनी रहे, आपकी इष्ट की कृपा आप पे बनी रहे। तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। आज तुम्हारे ऊपर ज्ञानधरी बाबा की कृपा बहुत है। जो बच्चे आज, जो हमारे जो बच्चे भटक जाते हैं, जो तुम्हारे बच्चे आज जो आर्मी में हैं, जो पढ़े हैं, पढ़े लिख के अच्छे से जॉब में, आर्मी की, जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने इष्ट को ही आगे रखें, इष्ट को आगे रखें, अब अपना कार्य करें, आप लोग करें। और जो तुम्हारा जो बच्चा जो आर्मी में भर्ती है, तो देश की जो सेवा कर रहा है, ये बहुत ही एक हर्ष का विषय है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी और देश के लिए। क्योंकि जो वाणी ज्ञानधरी बाबा ने बोली थी वो झूठे नहीं गए। क्योंकि होता है ना, बहुत से दरबार में कहते कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लास्ट में नहीं होता है। तो आज इस ज्ञानधरी बाबा की कृपा से बहुत से ऐसे लोगों का हल हुआ है, निवारण हुआ है। मैं जिन लोगों का जो कष्ट दूर हुआ है, मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, इस चैनल के द्वारा सभी लोगों में उनकी कहानी, उनकी जुबानी ही आपको मैं बताऊंगा। जय माता दी।